हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मन। 12 नवंबर 1996 को देर सायं दादरी शहर के ऊपर आसमान में तेज़ धमाके की आवाज़ हुई तथा आग के बड़े गोले साथ लगते गांव टीकान कला के खेतों में गिरने लगे। सर्दी का मौसम होने के बावजूद आग के गोलों को देखने के लिए सैकड़ों लोग उस रोशनी की तरफ बढ़ते रहे, लेकिन जब मौके पर पहुंचे तो सबकी रूह कांप गई। खेतों में चारों तरफ दूर दूर तक सैकड़ों शव शत विक्षत हालत में पड़े थे तथा एक हवाई जहाज के अलग अलग बिखरे टुकड़ों में आग लगी हुई थी। चंद मिनटों में ही सवारी व माल वाहन विमान के टकराकर दादरी क्षेत्र में गिरने की सूचना प्रदेश के साथ साथ देश भर में फैल गई थी। तुरंत भारी पुलिस बल व स्थानीय लोग राहत कार्य में जुट गए, लेकिन भीषण हादसे में 349 लोगों में से एक भी को जिंदा नहीं बचा पाए। 12 नवंबर की यह भयावह रात आज भी दादरी जिले में विशेषकर गांव टिकान कला, ठाणी फोगाट, खेड़ी सनसनवाला व साथ लगते गांवों के लोग भूल नहीं पा रहे थे। हादसे के दूसरे दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा, तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल ने भी मौके का निरीक्षण किया था। यह हादसा विश्व के 10 बड़े हवाई हादसों में दर्ज किया गया था। 12 नवंबर 2016 को सऊदी अरब एयरलाइंस का यात्री विमान बोइंग 763 ने 23 नवंबर व मेंबर के और 285 यात्रियों के साथ दिल्ली से उड़ान भरी थी। वहीं कजाकिस्तान एयरलाइंस का मालवाहक विमान 1907 को 12 क्रू मेंबर व 25 अन्य सदस्यों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरना था। शाम 6:30 पर सऊदी अरब का विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर था, जबकि कजाकिस्तान का विमान 23,000 फीट की ऊंचाई से नीचे उतर रहा था। इस दौरान अचानक दोनों विमान तेज गति से एक दूसरे से टकरा गए थे, जिसमें यात्री विमान गांव टिकान कला के खेतों व मालवाहक विमान गांव बिरोहड़ की बूढ़ी में जा गिरा था। एक साथ सैकड़ों शवों को प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से दादरी के सरकारी अस्पताल में भिजवाना शुरू कर दिया था। ट्रैक्टर, ट्रॉलियों, गाड़ियों में भरकर शव मांस के टुकड़े अस्पताल में भेजे गए। ऐसे में 349 शवों को रखने के लिए अस्पताल भी छोटा पड़ गया था। विमान हादसे के बाद मौके व अस्पताल में पहुंचने वाले लोगों ने बताया कि दोनों स्थानों का मंजर इतना भयानक था कि उनकी रूह तक कांप उठी थी। इसके बावजूद उन्होंने पुलिस प्रशासन और उनकी सहायता करते हुए शवों को गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया था। हादसे के बाद सारी विमान का पायलट कैप्टन खालिद जिंदा था। पता चलते ही तुरंत प्राथमिकता के आधार पर एक अधिकारी की गाड़ी में उसे उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भेजा गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल पहुंचने तक पायलट भी दम तोड़ चुका था। विमान हादसे में सब कुछ जलने के बाद भी कुदरत का एक करिश्मा दिखा था। बुरी तरह झुलस चुके एक यात्री के पास ही श्रीमद् भागवत गीता व मोर पंख मिला था, लेकिन वह भयावह आग का इन पर कोई असर पड़ा ही नहीं था। यात्री विमान के पायलट कैप्टन खालिद की याद में उनके पिता ने दादरी शहर के थिकाड़ा रोड पर एक अस्पताल भी खोला था। कई वर्षों तक सफल संचालन के बाद अचानक उसे बंद भी कर दिया गया था। इस भयानक हादसे में 349 लोगों की जान चली गई थी, जिसका दुख सभी को था। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा मंजर भी देखने को मिला जिसे देखने वाला हर एक व्यक्ति रो पड़ा था। एक माँ अपने दूध मुँहे बच्चे को अपने सीने से चिपकाए ही पूरी तरह जल गई थी। जमीन पर केवल उनकी राख ही बची थी, लेकिन उससे भी यह स्पष्ट तौर पर माँ की ममता ही दिखाई दे रही थी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही मैं आपके लिए अनसुनी बातें लाती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।